तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे सैन्य अभ्यास की जिसने न सिर्फ सरहदों पर बल्कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच भी हलचल मचा दी है। ये है एक्सरसाइज त्रिशूल। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये एक ऐलान है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 20,000 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रूटीन ड्रिल नहीं है। ये जमीन, समंदर और आसमान में भारत की एकजुट ताकत का एक जबरदस्त नजारा था, जहां हमारे 20,000 से ज्यादा सैनिक एक साथ एक मिशन पर थे। पर बात सिर्फ गिनती की नहीं है। त्रिशूल का असली मतलब है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच वो कमाल का तालमेल, बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह। फौलाद और रणनीति की एक ऐसी धुन जिसकी गूंज दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी है। तो आखिर ये एक्सरसाइज त्रिशूल है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद के माहौल में हमारी तीनों सेनाओं की एक साथ लड़ने की काबिलियत का एक लिटमस टेस्ट था। दुनिया को एक सीधा मैसेज कि भारत अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, एक होकर। ये पूरा ऑपरेशन 12 दिनों तक चला और हर दिन का प्लान इतना सटीक था कि आप सोच भी नहीं सकते। तैयारी से लेकर दुश्मन पर हमला करने और फिर अपनी पोजीशन को डिफेंड करने तक हर एक चीज को बारीकी से परखा गया। ये हमारी पुख्ता और वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग को दिखाता है। अब बात करते हैं उस लोकेशन की जहां ये सब हुआ। इस अभ्यास का सेंटर था सर क्रीक का इलाका, एक ऐसी जगह जो रणनीतिक रूप से इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि इसे एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट माना जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सर क्रीक लाइन है क्या और क्यों ये इतनी जरूरी है? क्योंकि इस जगह के महत्व को समझे बिना हम एक्सरसाइज त्रिशूल के असली मकसद को कभी समझ ही नहीं सकते। तो देखिए सर क्रीक जो है वो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबी पानी की एक पट्टी है। लेकिन ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये एक पुराना अनसुलझा सीमा विवाद है। और ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे खरबों के तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। और यहीं पे सारा पेंच है। भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे थालवेक सिद्धांत कहते हैं, उसके हिसाब से सीमा पानी के चैनल के ठीक बीच में होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पूरी की पूरी क्रीक उसकी हो जाए ताकि वो उसके सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर ले। बस इसी खींचतान ने इस इलाके को इतना तनावपूर्ण बना दिया है। और हमारे रक्षा मंत्री का ये बयान, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये साफ साफ बताता है कि भारत इस इलाके में किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब एक्शन में उतरते हैं और देखते हैं कि इस मंच पर हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अपनी ताकत का कैसा प्रदर्शन किया। जरा एक बार सोच कर देखिए उस नज़ारे को। जमीन पर शाहबाज डिवीजन के 20,000 से ज्यादा जवान आगे बढ़ रहे हैं। समंदर की लहरों पर हमारा गौरव INS विक्रांत अपने पूरे बैटल ग्रुप के साथ तैनात है। और ऊपर आसमान में राफेल और सुखोई की गर्जना हो रही है। ये था हमारी तीनों सेनाओं का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये हैं वो गेम चेंजर्स जिन्होंने इस अभ्यास को अंजाम दिया। T-90 टैंक और अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर हमारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स राफेल तक, ये हमारी आत्मनिर्भर और मॉडर्न होती मिलिट्री पावर का जीता जागता सबूत है। और जानते हैं, कभी कभी नंबर्स ही पूरी कहानी कह देते हैं। सेना ने एक नकली घुसपैठ को 30 मिनट से भी कम में खत्म कर दिया। हमारी नेवी के 90% जहाज भारत में बने हैं और एयरफोर्स ने सिर्फ 45 मिनट में दुश्मन के पूरे जहाजी बेड़े को तबाह करने की प्रैक्टिस की। ये है हमारी स्पीड, हमारी स्किल और आत्मनिर्भर भारत की ताकत। अब जाहिर सी बात है, जब भारत अपनी ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन करेगा तो इसकी गूंज सरहद पार तो सुनाई देगी ही। इस्लामाबाद में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो देखने लायक थी। पाकिस्तान ने जो कदम उठाए उनसे उनकी घबराहट साफ दिखती है। अपने 70% एयर स्पेस को बंद कर देना, अपनी मिलिट्री कोर को हाई अलर्ट पर रखना और जल्दबाजी में नए हथियार खरीदना, ये सब बताता है कि त्रिशूल का निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है। अब ये स्लाइड ये बहुत ज़रूरी है। ये दिखाती है कि भारत की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। 1987 के ऑपरेशन ब्रास्टेक्स में हम अपनी ताकत सैनिकों की संख्या से दिखाते थे, जो एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन आज त्रिशूल में हम संख्या से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, AI, ड्रोन्स और प्रिसीजन पर भरोसा कर रहे हैं। ये बिगर इज़ बेटर से स्मार्टर इज़ बेटर की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक्सरसाइज त्रिशूल से भारत के लिए बड़े सबक क्या हैं? इसका असली निचोड़ क्या है? 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। 1, हमारी तीनों सेनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा एक होकर काम कर सकती हैं। 2, हमारा भविष्य हाईटेक और स्वदेशी हथियारों में है। 3, ये पड़ोसियों के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। और 4, ये भारत के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, यानी एक ऐसी सिंगल कमांड जो जमीन, आसमान और पानी तीनों में एक साथ एक दिमाग से काम करे। तो अंत में बस इतना याद रखिए, एक्सरसाइज त्रिशूल सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये एक घोषणा थी, नए भारत की घोषणा। ये दुनिया को कहानी सुनाता है एक ऐसे भारत की जो अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जो ताकतवर है और जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जय हिंद।